हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, जिसका आपको था इंतजार, जिसके लिए आपका दिल था बेकरार। वो घड़ी आ चुकी है, उस घड़ी को पकड़ लो, उस वक्त के साथ चल लो, तो आपके जो भविष्य है वो बिल्कुल सुधार हो जाएगा और आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा। इस उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। जानते हैं कि आरओ और एआरओ का सिलेबस क्या है, किस पर ज़्यादा फोकस करना है, किस पर कम फोकस करना है, क्या आपको सफलता दिला पाएगी, है ना, और क्या चीज़ आपको दूर हटाएगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आज हम लोग को बात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आरओ और एआरओ के सिलेबस पर। पहले सिलेबस पर बात करेंगे, सिलेबस पर बात करने के बाद कट ऑफ पर बात करेंगे, फिर रणनीति पर बात करेंगे कि रणनीति क्या होगी, कौन सी बुक पढ़ें और कौन सी बुक छोड़ें, कितना पढ़ें जो हमारा सिलेक्शन हो जाए। हमको ज्ञाता नहीं बनना है। और इसके दो पार्ट होंगे आपके पेपर के, एक प्री होता है और मेंस होता है। जीएस और हिंदी का ही पूरा खेल होगा। अरिथमेटिक और रीजनिंग आपको हल्की फुल्की आती होगी, सुनी सुनाई भी होगी, तो आपका काम हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, पहले सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं धीमे धीमे कि प्री में क्या है, मेंस में क्या है, हिंदी में क्या क्या आना है, पत्र कैसे आने हैं, निबंध कौन कौन से आने हैं, कितने निबंध लिखने हैं, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो दो पेपर होंगे, पहला प्रारंभिक परीक्षा। अच्छा, एक बात बता देता हूं आपको कि टोटल 337 पद इस बार आए हैं। 2017 में 600 प्लस आसपास आपके पद थे, लेकिन इस बार 337 पद हैं। इनमें से 228 जो पद हैं वो आपका सामान्य चयन के होंगे, मतलब नॉर्मल कैटेगरी के होंगे, लेकिन 109 पद जो हैं वो आपके विशेष पद हैं, ठीक है ना, विशिष्ट पद होंगे, स्पेशल कैटेगरी के होंगे। तो टोटल 337 पद हैं। कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने वाली है, लेकिन डरिएगा नहीं, है ना। जिसमें है दम वही है बाजीराव सिंघम। तो इसका सिलेबस पता कर लेते हैं पहले। तो पहला पेपर आपका सामान्य अध्ययन का होगा, पहला पेपर आपका जीएस का होगा। इसमें टोटल 140 प्रश्न आएंगे और टोटल 2 घंटे में आपको करने होंगे। 2 घंटे में आपको 140 प्रश्न करने होंगे बेटा। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आपका आएगा सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखो भाई, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है ना, इसमें कंप्लीट हिस्ट्री आ जाती है। मतलब प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। 1857 से आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाता है। तो इतिहास आपको अच्छे से करनी है। यहाँ पे 2 पार्ट दे रखे हैं। तो सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, समझिएगा। ये जो इंडियन एग्रीकल्चर वाला पार्ट है एंड ट्रेड एंड कॉमर्स वाला पार्ट है, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स वाला जो पार्ट है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, है ना। जनसंख्या यानी सेंसस, पर्यावरण एंड नगरीकरण, इसमें आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी आएगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और प्राकृतिक संसाधन। अब देखिएगा, ये जो प्राकृतिक संसाधन लिखा हुआ है ना, ये जो प्राकृतिक संसाधन लिखा हुआ है कि कहां से क्या प्राप्त होता है। जैसे कह देगा रूर बेसिन किसके लिए फेमस है ना। रूर बेसिन कहाँ का है, इस बार आपसे पूछा भी था। नॉर्मंडी कहाँ का है, ठीक है ना। तो रूर बेसिन, नॉर्मंडी, ठीक है ना। इस प्रकार से काला प्रदेश किसे कहते हैं, ये सब चीजें आपके पेपर में आपने देखा होगा, कई बार आया है। तो प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। यदि आप दरोगा का पेपर देखेंगे तो उसमें लिखा है साफ साफ कि भारत के भूगोल पर ज्यादा फोकस करना है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पेपर बनाती है, ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों से अच्छे क्वेश्चन बनाती है, याद रखिएगा आप, है ना। फिर बाकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आपको याद करनी है। फिर थोड़ी सी रीजनिंग आपकी आ जाएगी। और उत्तर प्रदेश अच्छा खासा पेपर में आ जाता है, 7 से 8 क्वेश्चन देखिए और पूछ देता है ना। अगर आपने पिछली बार कारो का पेपर देखा होगा तो अवध का किसान आंदोलन पूछा गया था, है ना। चंपारण वगैरह छोड़कर अवध का किसान आंदोलन पूछा गया था। तो कभी कभी उत्तर प्रदेश गायब हो जाती है, ऐसा लोग बताते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उत्तर प्रदेश गायब नहीं होती। उत्तर प्रदेश के विशेष क्वेश्चन आपके पेपर में मिले होते हैं। जैसे पीतल नगरी तो फेमस क्वेश्चन है कि हर बार पेपर में दे देता है। पीतल नगरी, कांच नगरी, चूड़ी नगरी, फिरोजा नगरी, इस प्रकार से हर बार देता है वो पेपर में। तो 1-2 क्वेश्चन नहीं, उत्तर प्रदेश से कम 10 क्वेश्चन होते हैं पेपर में। लेकिन व्यक्ति सोचता है कि उत्तर प्रदेश तो आया ही नहीं था। उत्तर प्रदेश आता है, वो इस प्रकार से पूछ देता है कि बताइए कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी। तो आप गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, तो उत्तर प्रदेश में तो कुशीनगर है, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही आता है। लेकिन लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश गायब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सोचते हैं कि जब वो पूछेगा कि, है ना, कि उत्तर प्रदेश की जातियां पूछेगा, उत्तर प्रदेश की जनजातियां पूछेगा, तभी उत्तर प्रदेश से माना जाएगा। नहीं, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हर बार उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। ये लोगों की गलतफहमी है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश का, है ना, एग्रीकल्चर, उत्तर प्रदेश का उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथा, है ना, इनके संबंध में स्पेशल जानकारी आपको होनी चाहिए। तो 140 क्वेश्चन
140 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे में आपको करना पड़ेगा 140 क्वेश्चन 140 नंबर के। फिर दूसरा पेपर आपका आधे घंटे के लिए होगा, सॉरी, फिर दूसरा पेपर आपका 1 घंटे के लिए होगा, हिंदी आपको कराई जाएगी। 1 घंटे में आपको हिंदी के 60 क्वेश्चन करने होंगे। चलिए देख लेते हैं इसको फटाफट। तो ये आपको 140 क्वेश्चन में क्या क्या आना है ये समझ में आ गया, वेरी गुड। अब दूसरा पेपर होगा आपका समान हिंदी का। समान हिंदी 60 क्वेश्चन आएंगे बेटा, है ना, 60 क्वेश्चन आपके आएंगे, है ना, 60 नंबर के 60 क्वेश्चन, 1 घंटे का आपको समय मिलेगा, है ना। क्या क्या आएगा समझिएगा, है ना, 10 क्वेश्चन आपके विलोम शब्द से आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके वाक्य एवं वर्तनी से आएंगे, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10 शब्द 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इसके बाद तत्सम एवं तद्भव 10 आएंगे, विशेष एवं विशेषण छांटने को आएगा, पर्यायवाची शब्द आएंगे। तो 10 10 10 10 यानी कि 10 10 10 10 10 यानी 60, यानी 60 क्वेश्चन आपको 60 नंबर देकर जाएगा। और ये जो हिंदी जो होता है ये आपका, हाँ, आपको प्री में क्वालिफाई कराता है, समझिएगा। प्री में क्वालिफाई करने के लिए ये सिर्फ 6 सब्जेक्ट हैं, ये 6 टॉपिक हैं, इन 6 टॉपिक का रट्टा मार लेंगे। साफ साफ आयोग कह रहा है ये 6 रट लो, ये 6 रट लो और हमसे 60 नंबर ले जाओ, ठीक है ना। यदि आप 125 से 130 क्वेश्चन सही कराते हैं, समझिएगा, यदि आप 125 से 130 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो आप समझ जाइए, जनरल कैटेगरी की मैंने बता दी कट ऑफ कि 130 क्वेश्चन के आसपास अगर सही कर ले जाते हैं आप, तो फिर तुक्का मत मारिएगा। तुक्का मारेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग है, 0.33 की माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग जब होती है तो जब 1/4 की माइनस मार्किंग होती है तब कहीं आप तुक्का मारने के लिए सोचिएगा, वरना तुक्का मारने की सोचिएगा नहीं। यानी कि अगर आपको मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 1 क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तुक्का कर दिए, तो 1 भी चला जाएगा। वैसे जो तुक्का खेला जाता है वो 1/4 पे खेलते हैं, 1/4 पे खेलते हैं ज्यादातर, लेकिन अगर 1/3 पे हो जाए तुक्का तो तुक्का कम खेला जाता है। तुक्का सिर्फ उसी से खेला जाता है कि जो आपको लगे कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। अब तुक्का ऐसा नहीं कि बैठ गए, सिक्का उछाला, चौथा, ऐसा नहीं। आपको लगे मैं ये कर सकता हूं, मैंने सुना हुआ है, तभी आप तुक्का मारिएगा, वरना क्वेश्चन पे तुक्का मारने की कोशिश मत किया करिए, ठीक है ना। तुक्का तभी मारा जाता है जब आप देखो, हम एनालाइज कब करते हैं, जब हमको सिचुएशन पता हो। हम किसी के बारे में कब सोचते हैं कि ये ऐसा काम करेगा, क्योंकि हम उससे मिलकर आए हैं, उसके बारे में जान कर आए हैं, तभी हम सोचते हैं वो अगला कदम ये उठाएगा, इसलिए तुक्का कहते हैं, समझिएगा, है ना। वरना खेलिएगा नहीं। मैं तो नहीं सलाह देता हूं ज्यादा, मैं सलाह देता हूं तो हल्की फुल्की सलाह देता हूं कि कब करना है ये आपको बताया जाएगा। चलिए, तो ये हो गया ये, ठीक है। तो 130 क्वेश्चन कम से कम आपको यहां से घसीटने होंगे। फिर मुख्य परीक्षा देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। मुख्य परीक्षा में आपका पहला पार्ट आएगा, देखो इसके 2 पार्ट होंगे, एक जीएस का होगा और एक हिंदी का होगा, ठीक है ना। जीएस का होगा, हिंदी का होगा। अभी हिंदी में कई पार्ट होंगे, है ना, खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4, खंड 5वां होगा आपका कंप्यूटर से संबंधित। तो मुख्य परीक्षा में पहला पेपर आपका होगा जीएस का, वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर के, और टाइमिंग आपके पास होगी 2 घंटे। यानी कि अगर आपने सही से पढ़ लिया होगा जीएस पहले ही, प्री में ही अगर आपने अच्छे लेवल से जीएस पढ़ लिया होगा, तो मेंस में आपको ये 120 क्वेश्चन परेशान करने वाले बिल्कुल भी नहीं है, है ना। लेकिन परेशानी कब होगी, परेशानी आपको हिंदी कर सकती है, समझिएगा। यहां पर अब देखो, हिंदी के हम 2 भाग में बांटेंगे। हिंदी को हम कई भागों में बांटेंगे, जैसे खंड 1, खंड 1 में क्या सब्जेक्टिव होगा, या ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सब्जेक्टिव होगा। इसके लिए आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, इसके लिए आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। 100 नंबर का ये आएगा, 100 नंबर का आपको ये दिलाकर जाएगा। देखते हैं क्या क्या आना है, देखते हैं भाई कि क्या क्या आना है, समझते हैं। सबसे पहले, है ना, पहला पार्ट देखिएगा, दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। बात समझ आ रही है। तो ये दिया जाएगा आपको, है ना, और ये आपको देगा जाएगा 21 अंक। ये आपको कितने अंक देगा जाएगा, 21 अंक देगा जाएगा। गद्यांश का शीर्षक लिखना होगा, सारांश लिखना होगा, है ना, और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी। आपको प्रैक्टिस सेट में जब सिखाएंगे तो आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद सरकारी पत्र की सारणी टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा, ये आपका 15 अंक का आएगा। फिर इसके बाद आपका पत्राचार पत्र लिखना होगा। अब ये पत्र कई प्रकार के हो सकते हैं, शासकीय, अर्थशास्त्र की हो सकता है, कार्यालय आदेश या ज्ञापन पत्र हो सकता है, विज्ञप्ति लिखने के लिए कहा जा सकता है, ये टिप्पण एवं प्रतिवेदन अनुस्मारक लिखने के लिए कहा जा सकता है, समझिएगा। और ये आपका कितने नंबर का होगा बेटा, 24 अंक का। ये कितने का होगा, 24 अंक का होगा। क्लियर है। चलिए, ये 24 अंक का होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, परिभाषित शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। देखिए, समझिए कि इसमें क्या है कि अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा 5 शब्द, 10 नंबर देकर जाएगा आपको। हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा, 10 नंबर आपको देकर जाएगा। और मुहावरे और लोकोक्तियां, ये 5 आएंगे, है ना, और 10 नंबर देकर जाएंगे। बाकी
10 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा, ठीक है ना। तो ये टोटल हो जाता है आपका, देखो 120 क्वेश्चन वो देके गया, 120 क्वेश्चन वो देकर गया, यानी कि जीएस वाला पार्ट 120 क्वेश्चन देकर गया, और बाकी हिंदी वाला पार्ट आपको कितने क्वेश्चन देकर गया भैया, आपको देकर गया 100। बात समझ रहे, कितने देकर गया 100, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला दूसरे पार्ट में आपकी हिंदी आनी है। इसमें भी सेम शब्द सेम चीजें होंगी, बस कुछ चीजें चेंज होगी, समझिएगा। यहाँ पे विलोम शब्द आएगा आपका, 6 शब्द आएंगे, 12 अंक के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। वाक्य वन वर्तनी आएगी, 6 वाक्य होंगे, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, तत्सम तद्भव और विशेषण विशेष से, है ना। तो टोटल 60, टोटल कितना हो गया 60, यानी कि 120 क्वेश्चन, 120 नंबर हमको जीएस वाले पेपर में मिल गए थे, 100 नंबर हमको हिंदी वाले पेपर में मिल गए थे, और खंड 2 में भी आपकी हिंदी आ रही थी, है ना, सब्जेक्टिव था लेकिन, है ना, और ये भी आपका सब्जेक्टिव होगा, समझिएगा, ये भी आपका सब्जेक्टिव ही होगा, और इसमें आपका 60 मिल गया। तो कितना हो गया 120, 100 और 60, यानी कि 120 और प्लस 160 कितना हो गया भाई, 60 20 80, 80 कितना हो गया, 120 प्लस 160, 100 200 260 280, 280 हो गया। अब बचा 120, 120 में से आपका, है ना, 3 ऐसे आ जाएंगे 40 40 40 के, ना 3 ऐसे आएंगे, है ना, और 3 निबंध लिखने पड़ेंगे 6 100 शब्दों के, ठीक है, 6 100 शब्दों के आपको 3 निबंध लिखने पड़ेंगे। जरा दिखा देते हैं आपको। अब आते हैं हिंदी निबंध में, हिंदी निबंध में आते हैं भाई। तो हिंदी निबंध में आपको तीन ऐसे लिखने पड़ेंगे, साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र से कोई एक निबंध लिखना पड़ेगा, शब्द सीमा 600 होगी और 40 अंक का होगा। उसी प्रकार से दूसरा ऐसे आपका विज्ञान, साइंस एंड टेक, आर्थिक क्षेत्र या कृषि व्यापार से आ सकता है, 600 शब्द की सीमा, 600 शब्द में लिखना है, 40 अंक का ये भी आएगा, है ना। तीसरा आपका जो निबंध है वो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि करंट अफेयर से आ सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट से आ सकता है। डिजास्टर मतलब भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, और राष्ट्रीय विकास परियोजना, मतलब कि एक आपको इससे करना है, एक आपको इससे करना है, और एक आपको इससे करना होगा। तो 120 नंबर का आपका ऐसे होगा। तो 120 प्लस 160 प्लस 120 बराबर 400। तो अगर आप 400, देखो प्री क्वालिफाइंग होगा, प्री में कोई दिक्कत नहीं है, प्री क्वालिफाई है, ठीक है ना, लेकिन आपको बस इसी 400 में आपको खेल करना है। देखो 2017 का जो कट ऑफ गया है, जो 2017 का जो कट ऑफ गया है मेंस का, वो मैं आपको दिखा देता हूं। 2017 का जो कट ऑफ गया है बच्चा, वो मैं आपको दिखा देता हूं कि समीक्षा अधिकारी का उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए जो जनरल कैटेगरी का है वो 294 278 है, जो एससी कैटेगरी का है वो आपका 285 से 257 है, एसटी का 254 241, ओबीसी का 279 272, महिला का 287 268, और समीक्षा अधिकारी का जो गया है वो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश लोकसभा अनारक्षित का 283 277, ओबीसी का 273 272, महिला का 272 272, ठीक है ना। और ये समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का जो गया है वो ये गया है, ठीक है ना। सहायक समीक्षा अधिकारी का देख लीजिए, सहायक समीक्षा अधिकारी का देख लीजिए, सहायक समीक्षा अधिकारी का लिख लीजिए, ये सचिवालय का है, या आपका किसका है बेटा, लोक सेवा आयोग का है, और ये आपका क्या है, राजस्व परिषद का है। तो हमने आपको 2017 का कटाव दिखा दिया है। अब आपको पता भी चल गया कि आपको क्या कैसे तैयारी करनी है, समझ में आ गया, क्या सिलेबस है ये आपको समझ में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट समझ लीजिए क्या है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में करंट अफेयर कुछ इस प्रकार से नहीं आता है कि जो सिविल में आता है, आईएएस के पेपर में आता है। आईएएस के पेपर में आपका करंट अफेयर बहुत ज्यादा डीप पूछता है, लेकिन यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आपको करंट अफेयर बहुत डीप नहीं पूछता है, और आरओ को जो होता है वो बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछता है। आपको सतह से याद कर लेना है कौन क्या चुना गया है ना, अगर क्या पे कौन सा बैठक हुई, कौन सा, मतलब करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस करना है, कहने का मतलब ये है, और बहुत घुस के नहीं पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात बताता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं, इन योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। योजनाएं हर बार पेपर में आती हैं, और योजनाएं आपको डीप में पढ़ के जाना है। अगर आप अर्थव्यवस्था पढ़ने के शौकीन हैं, और अर्थव्यवस्था आप पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ के जाइएगा, समझ में आ रहा है, आप पंचवर्षीय अर्थव्यवस्था में आप पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। पंचवर्षीय योजना के बाद एग्रीकल्चर और ट्रेड कॉमर्स ये पढ़ के जाइएगा। आपको बैंकिंग टर्मिनोलॉजी नहीं याद करनी है कि बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी आप याद करके जाइए। आप सिंपल रेपो रेट कितनी है, रिवर्स रेपो रेट कितनी है, बैंक रेट कितना है, एसएलआर कितना है, बीपीएलआर कितना है, बेस रेट कितना है, इतना आप पढ़ के जाइएगा। तो जो इकोनॉमी आती है, इकोनॉमी आपकी करंट अफेयर से जुड़ कर आती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इकोनॉमी का जो सेक्शन होगा वो करंट अफेयर से जुड़ा होगा, भारत सरकार की योजनाएं और बजट से क्वेश्चन जरूर आता है। उत्तर प्रदेश के बजट से और भारत के बजट से क्वेश्चन जरूर आता है।
उत्तर प्रदेश को तो बिल्कुल चाट लीजिएगा, उत्तर प्रदेश छोड़िएगा नहीं। और बाकी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें फ्री मॉक टेस्ट देते रहिएगा, वहाँ पे फ्री क्लासेस भी चलती हैं। और हमारे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर बहुत सारे यूपी पीएससी के आरओ और एआरओ के नए बैच भी शुरू हुए हैं, जिसमें आपको बड़े बड़े फैकल्टी पढ़ाएंगे, है ना, जिनको बहुत लंबा एक्सपीरियंस होगा। तो आप वहाँ से भी अपना उनको मेंटर बना सकते हैं और वहाँ से भी गाइडेंस ले सकते हैं। और बाकी मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, यदि कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रखिएगा। अब मैं रणनीति का दूसरा पार्ट बनाऊंगा। रणनीति के दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि आपको फोकस सबसे ज्यादा किस पर करना है, रीजनिंग के कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, मैथ के कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, एंशिएंट, मिडिवल की मॉडर्न, ठीक है ना। तो जिसको जिसको कोई समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। इसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। और जितने आप पे कमेंट आएंगे उसी कमेंट के हिसाब से ही मैं आपका दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छा है तो आप इसको लाइक करिएगा। तो उसी लाइक के माध्यम से और आपके कमेंट के माध्यम से मैं आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा और लाइव उपस्थित होऊंगा, जिसमें आपकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। कट ऑफ आपने देख लिया है, आपने सिलेबस देख लिया, 400 क्वेश्चन में कितने नंबर लाने हैं आपने ये भी देख लिया, प्री में कितनी कट ऑफ जाएगी ये भी देख लिया, और करंट अफेयर इकोनॉमिक कैसे पढ़नी ये आपको मैं बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है। बहुत आसान होता है निकालना पेपर, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए और देखते रहिए अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम।